हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कार्तिक महामहोत्सव की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो है 18 अध्याय। तो अभी तक हमने सुने 17 अध्याय की किस प्रकार से जलंधर ने शिव के गढ़ों पर प्रहार किया और स्वामी कार्तिकेय को भूमि पर गिरा दिया। गणेश जी भी गिर गए, नंदी जी भी गिर गए। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो लिखते हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदात। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण भी लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे में मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक को का सिर काट दिया। भस्मासुर घसमर भी मारा गया। शिवगढ़ चीसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा। यह किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में इसमें भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अब अनेक गंधर्व अप्सराओं के गढ़ पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों ने के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गढ़ों सहित रुद्र भी मोहित हो गए, एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आता देखा तो उनकी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीरपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और अंतर्धान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे यह सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो और वह तभी दैत्य मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। तो हरे कृष्णा, आगे हम सुनेंगे कि भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी का सतीत्व भंग किया या नहीं। तो बने रहिए इस कथा श्रृंखला में और आनंद लीजिए कार्तिक मास महात्म्य की कथा का। हरे कृष्णा।